इंक्लूड एग्जाम्पल्स एंड केस स्टडीज। ये आई थिंक हमने थोड़ा सा पहले भी डिस्कस कर लिया कि कुछ एग्जाम्पल्स तो डायरेक्टली होते हैं जो डेटा बेस्ड होते हैं। मान लो कि मैं इसी ऐसे में बात कर रही थी, मैं बात कर रही हूँ विमेन की लिटरेसी के ऊपर, देन आई कैन डेफिनेटली गिव द लिटरेसी रेट। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ उस स्टेट्स के बारे में लिखना चाहती हूँ जहाँ पे विमेन लिटरेसी रेट इज हाई, दैट इज डायरेक्टली अ डेटा पॉइंट दैट आई कैन गिव। कई जगहों पे डेटा पॉइंट की जरूरत नहीं होती, सिंपल ऑब्जर्वेशनल एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं। जैसे कि आप रूरल इंडिया में ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो कंडीशन ऑफ विमेन है वो अभी भी काफी पीछे है एज कम्पेयर टू दी अर्बन इंडिया। इसके लिए कोई डेटा लिखना जरूरी नहीं, इट इज सिंपल ऑब्जर्वेशन दैट यू कैन गिव। ठीक है, तो वाइल वी नो कि डेटा इज इंपॉर्टेंट, बट डेटा इज नॉट समथिंग दैट यू टू ऑलवेज राइट। कई जगहों पे जो हमारे एनालिसिस बेस्ड चीजें होती है ना, ओपिनियंस होते हैं, वो भी ऐसे में चल जाते हैं। भले ही हो सकता है वो जीएस में ना चले बिकॉज जीएस इज मोर क्रिस्प, बट ऐसे में चल जाते हैं। तो ऐसे में अगर मैं पेट्रियार्की पे बात कर रही हूँ तो मैं एक सिंपल जनरलाइज स्टेटमेंट दे सकती हूँ। ठीक है, कि जब हम बात करते हैं कि पेट्रियार्की स्टिल कंटिन्यूज टू बी द नंबर वन रीजन या द टॉप रीजन वाई women आर नॉट एबल टू रीच their ट्रू पोटेंशियल। ये एक बेसिक जेनेरिक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट को किसी डेटा फैक्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये हमने एक एनालिसिस बेस्ड ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टेटमेंट लिखा है। ये ऑब्वियसली ये दिखाता है कि ये आपका एक व्यू पॉइंट है। तो इफ यू वांट टू गिव सच अ स्टेटमेंट तो रिमेंबर दैट इट विल बी एसोसिएटेड विद योर व्यू पॉइंट, बट एज लॉन्ग एज इट इज अ वेरी जनरलाइज स्टेटमेंट जो कि ऑलमोस्ट हर कोई ही मानता है, तो उसमें कोई डेटा पॉइंट देने की, वैलिडेट करने की जरूरत नहीं होती। आप जनरली जेनेरिकली भी दे सकते हो।